अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन को लेके। आज जनाब कश्मीर डे है। पाकिस्तान में हॉलिडे छुट्टी का अनाउंस होता है और तमाम इदारे क्यों बंद होते हैं। हम यकजहती का इजहार करते हैं अपने कश्मीरी भाइयों के साथ, उन माओं के साथ, उन बहनों के साथ जिनके सरों की चादरें छीनी गईं, उन बच्चों के साथ जिनका बाप का साया उनसे छीना गया। हम उस जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ हैं और पूरे पाकिस्तान की दुआएं उस कॉज के पीछे है जो कॉज कश्मीर के बच्चा बच्चा, बूढ़ा बूढ़ा, हर कोई लड़ रहा है। उनको नहीं पता होता है कि आज उनके घर में खाना बना, कल बनेगा या नहीं बनेगा। उनको नहीं पता जो जवान बेटा बाहर गया है वो शाम में वापस आएगा या नहीं आएगा। हम उनको तहे दिल से सलूट करते हैं कि वो उस हालत में भी वहाँ रहते हैं और लड़ते हैं अपने मुल्क की आज़ादी के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो कश्मीर पे अपना ख़ास करम करें और वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जो नाजायज़ हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ख़त्म करे, नेस्त व नाबूद करे और कश्मीरियों के हक़ में वो बात पूरी करे जो उनके हक़ में बेहतर है, ताकि कश्मीर भी बता सके दुनिया को कि कश्मीरी कौम, कश्मीरी जवान, कश्मीरी औरत, कश्मीरी बच्चा दुनिया के किसी भी मुल्क से कम नहीं है। आज कश्मीर डे है जनाब। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे प्लान थे। हमने हल्का फुल्का कुछ रखा है, कुछ सैलड रखी हैं और साथ में क्योंकि दिन हमारा हेल्थ एंड गो वाला है तो उसको भी जहन में रखते हुए हम चलेंगे और साथ साथ कश्मीर की बात भी करते हैं। और कश्मीर से रिलेटेड आपके पास कोई मैसेज हो, आप कोई बात करना चाहते हो, आप कोई अपने ख्याल का इजहार करना चाहते हो तो आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे आप फ़ोन कॉल हमें कर सकते हैं। हमारी लाइव नंबर्स, टेलीफोन कॉल्स आपके लिए मौजूद हैं। फेसबुक हमारा 24 आवर्स आपके लिए हाजिर है। आप हमें जो भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं हम यहाँ पे हाजिर हैं और हम देखेंगे कि वो कितनी ओरिजिनल ऑथेंटिक चीज़ है और हम उसको आपके नाम के साथ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शेयर करेंगे। चलें जनाब, यहाँ पे शुरू करते हैं आज का हेल्थ एंड गो। हेल्थ एंड गो की अगर हम बात करते हैं तो हेल्दी फूड की हम बात करते हैं। हेल्दी फूड दिन में या वीक में या महीने में एक जो सिस्टम हमारे घरों में है, एक तसलसल जिसको हम कहते हैं, रूटीन जिसको हम कहते हैं, उसको थोड़ा सा तोड़ना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि अगर हम घर में देसी खाने यानी कि पाकिस्तानी खाने, मिर्च मसाले की मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, वो तड़के वाली दाल हो, वो आलू गोश्त हो, वो कौरमा हो, वो बिरयानी हो, वो भिंडी पालक हो या कुछ भी हो, XYZ, लेकिन बने वो देसी स्टाइल में, उसमें पिसी मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, ये तमाम मसाले हों। ये एक रूटीन है जो हमारे घरों में बनती है और उस रूटीन को हम तोड़ने के लिए, और ये भी है कि किसी भी चीज़ की रूटीन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो नुकसानदेह होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ में एक तसलसल को तोड़ने की चीज़ रखी है, ब्रेक रखा है, गैप दिया है और उस गैप के बाद ही चीज़ दोबारा जुड़ती है। ये मेरे रब का कानून है। अगर मेरा रब चाहता तो सारी ज़िंदगी सिर्फ दिन की लाइट रहती, सूरज रहता और दिन की रोशनी रहती, रात कभी नहीं आती। लेकिन मेरे रब ने रात रखी और उस रात में यह असर रखा कि हर चरिंद परिंद, इंसान, तमाम जानदार खामोशी से बैठ जाते हैं, सुकून देते हैं अपने दिमाग को, जिस्म को, और सुबह होते ही सब चहचहाने लगते हैं और भागने दौड़ने लगते हैं और अपने काम। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये सिस्टम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। मेरा रब चाहता तो साल के 12 महीने बारिश या बर्फ़बारी रहती, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ में एक उतार चढ़ाव, ब्रेक रखा है। तो हम भी अगर अपने कुकिंग में थोड़ा सा एक ब्रेक ले आएँ, कभी कभी हेल्थ के बारे में सोचें
कि हम खा क्या रहे हैं, कितनी एनर्जी हम ले रहे हैं, कितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं, या हमें मिर्च, आज कोई ऐसा खाना हो जो मिर्च मसाले से बिल्कुल दूर हो लेकिन ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, तो इसको हम कहेंगे हेल्थ ऑन गो। यानी कि हेल्थ है तो सब कुछ है, और अगर हेल्थ नहीं है तो फिर इंसान के पास कुछ भी नहीं है। बेशक वो कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, वो कितना बड़ा लैंडलॉर्ड क्यों ना हो, वो कितना बड़ा जागीर और वडेरा क्यों ना हो, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो फिर वो सबसे ज़्यादा गरीब है, गरीब तरीन शख्स है अगर उसके पास सेहत नहीं है। और ये उन लोगों से पूछा जाए कि जो अल्लाह ना करे किसी मसले में, किसी परेशानी में हैं, किसी डिज़ीज़ में, उनसे पूछें कि हेल्थ क्या चीज़ है, वो कहेंगे सारी दौलत मुझसे ले लो लेकिन मुझे मेरी सेहत वापस दे दो। अल्लाह ताला हर किसी को सेहतमंद रखे और उनकी सेहतों को सलामत रखे। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब जो सफ़र है मेरे पास वो चिकन आलमंड है जनाब। चिकन आलमंड, चिकन कैशूनट, चिकन वॉलनट, ये बहुत सारे खाने के नाम हैं। किसी अच्छे फ़ाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं तो ये चीज़ें वहाँ आपको मिल जाएंगी। चलते फिरते जो रेस्टोरेंट हैं, छोटे छोटे ढाबे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें शायद ना मिलें। ये थोड़ा सा लग्जरी फूड की तरफ आ जाता है, यानी कि हाई प्रोफाइल खाने जिनको कहा जाता है। चिकन आलमंड, चिकन कैशूनट, चिकन वॉलनट, चिकन ड्राई फ्रूट्स, चिकन बहुत सारे इसके और भी हैं। तो आप इसको बड़े सिंपल तरीके से घर में बना सकते हैं। यहाँ पे जनाब मैं यूज़ करूँगा 1 अदद गाजर, और उस गाजर के हमने छोटे क्यूब काट लेने हैं। ये ख़ास चिकन कैशूनट, चिकन गाजर, सॉरी, अगर आलमंड ले लें, कैशूनट ले लें, वॉलनट ले लें, तो ये गाजर जो है उसकी पहचान है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी हम चढ़ाएंगे गरम होने के लिए। और इस तमाम गाजर को छोटे क्यूब में काट के, गाजर अभी सीज़न में है जनाब तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, सैलेड में शामिल करें, कच्ची बच्चों को दें, क्योंकि याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर वेजिटेबल और हर फल एक मखसूस सीज़न में रखा है। और अगर आप थोड़ी सी मालूमात और रिसर्च करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा उस सीज़न में उस फल और उस वेजिटेबल का देना कितना ज़रूरी और कीमती है, कि उस चीज़ को वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि हमारी जो फ़लाँ चीज़ की कमज़ोरी है उसको पूरा किया जाए। यहाँ पे जनाब हमने शामिल कर दी हैं गाजर। थोड़ा सा गर्म पानी में इसको 1 या 2 जोश देंगे ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए और मज़ेदार हो जाए। यहाँ पे ले लेंगे जनाब 1 अदद शिमला मिर्च। जब तक गाजर हमारी बॉइल्ड और नरम हो रही है तो उस बीच हम अपनी बाकी की जो वेजिटेबल है उसको तैयार करते हैं। यहाँ ले लेते हैं जनाब 1 अदद शिमला मिर्च, और ये वाइट वाला पार्ट इसका ज़रूर हटा दीजिएगा, क्योंकि ये आपके खाने का जायका चेंज कर देता है। और अनटाइडी फूड, क्योंकि ज़रा सी हीट के ऊपर ये सोगी हो जाता है और इसमें चिपचिपाहट आ जाती है और आपके खाने का जायका ये तुर्श कर देता है। तो ये पार्ट ज़रूर हटा दें। और फिर शिमला मिर्च को आपने सेम गाजर वाले साइज़ में क्यूब काट लेना है। चाइनीज़ फूड जो है ज़्यादातर कटिंग का सारा उसमें सिलसिला होता है जनाब, और कटिंग से ही वो बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है जनाब, कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। गाजर जब थोड़ी सी नरम हो जाए तो इसको फ़ौरन आपने गर्म पानी से हटा लेना है और थोड़ा सा ठंडा पानी इसके ऊपर आपने, ये तरीका आपने दुनिया की हर उस चीज़ जिसको आपने बॉयल के यूज़ करना है, उबाल के, उस पर अप्लाई होता है। सिर्फ एक ऐसी चीज़ है बिरयानी का राइस, जिसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं उबालने के बाद फ़ौरन के फ़ौरन।
अच्छा जनाब, यहाँ पे ले लेते हैं प्याज। अगर छोटी है तो 1 अदद ले लें, और अगर बड़ी है तो उसको हाफ यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको भी हमने हाफ काट के, यानी कि 1 प्याज के 2 किए, और फिर प्याज को इस तरीके से खड़ा करके उसको 2 करेंगे। और फिर यहाँ पे इसके सेम शिमला मिर्च और गाजर की तरह के क्यूब काट लिए जाएंगे। छोटी प्याज है तो पूरी प्याज, बड़ी दरमियानी है तो हाफ। याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि प्याज बहुत ज़्यादा आप शामिल कर दें और फिर परेशानी में थोड़ा सा इजाफा हो जाए कि वो जो खाना है प्याज इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो अपने जायके को, तमाम जो चीज़ें हमने शामिल करी उसको ख़त्म कर दे। यहाँ पे ले लेंगे हरी प्याज, और हरी प्याज को थोड़ा सा नाइफ़ को लेफ़्ट हैंड की तरफ टर्न करके तिरछा काट लेना है। बहुत बड़े बड़े पीस नहीं, थोड़ा सा छोटा करके। और ये भी एक साइड में। यहाँ ले लेंगे लहसुन के जब्वे, और इनको हमने 3 से 4 अदद, और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमने चॉप कर लेना है। लीजिए जनाब, लहसुन खूब बारीक चॉप करके फिर हम इसकी कुकिंग की तरफ इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे एक ख़ास अमल, पैन, इसमें ऑयल लगभग 3 to 4 टेबल स्पून, और तकरीबन 50 ग्राम के बराबर बादाम को थोड़े से गर्म पानी में जोश देके इसका छिलका उतार लें। और सबसे पहले इन बादामों को इसमें थोड़ा सा कलर दे लेंगे हम। अच्छा, अगर आप चाहें, ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो अगर डीप फ्राइंग आपने कोई और चीज़ करनी है या कर चुके हैं और ऑयल आपके पास गर्म रेडी है, तो आप इन बादाम को उस ऑयल में भी हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, ये भी है। लेकिन जो असल है वो तरीका वो ये है तरीका कि जिस ऑयल में आपने खाना बनाना है तो हल्के से जो उबले हुए बादाम होते हैं, अंदर से वो कच्चे होते हैं, सिर्फ छिलका उतारने के लिए हम उसको हल्का सा जोश देते हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करेंगे तो एक तो बादाम पे कलर बड़ा अच्छा आ जाएगा, और सेकंड वो जो ऑयल है, जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है, उसमें बादाम के ऑयल का भी शामिल हो जाएगा और उसमें खुशबू बड़ी अच्छी आ जाएगी। थोड़ा सा इसको शैलो फ्राई कर लें ताकि एक मज़ेदार सा जायका आपका बन जाए। और इसको चलाते रहें, क्योंकि अगर आपने इसको इस तरीके से छोड़ दिया तो ये फ़ौरन जल जाएगा, क्योंकि कुदरती तौर से बादाम में मिठास बहुत ज़्यादा होती है। लीजिए जनाब। अच्छा, अगर हम बच्चों को वैसे ही मेवे या ड्राई फ्रूट दें तो बच्चा फिर उसको खाता नहीं है, बड़े बच्चे ज़िद्दी होते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से हम उसको खाने में बना लें तो फिर बच्चे बड़े शौक़ से उस खाने को खाते हैं। लीजिए जनाब, हल्का सा लाइट गोल्डन कलर जैसी आ जाए तो इसको हमने प्लेट में निकाल लेना है, और सेम ऑयल जो है अभी बचा हुआ, इसके अंदर ये लहसुन जो चॉप किए हैं ये हमने शामिल कर देना है, और उसी गरम ऑयल में चूल्हा बंद है जनाब, ठीक है, लेकिन लहसुन हमारा कंटिन्यू कुक होता रहेगा। यहाँ पे चिकन का इस्तेमाल हम करेंगे, आप चाहें तो बीफ अंडरकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चिकन ब्रेस्ट बहुत मोटे हैं तो उसको इस तरीके से 1 के 2 लेयर में काट लें, और लेयर में काटने के बाद आपने इसके स्ट्राइप
3 अदद 4 अदद, इस डिपेंड के चिकन ब्रेस्ट का वेट और साइज़ क्या है बोनस चिकन का। इसके भी हमने छोटे क्यूब काट लेने हैं, जिस तरीके से हमने शिमला मिर्च और गाजर का किया है। लीजिए जनाब, ये आ गई एक ब्रेस्ट। लहसुन अब आप देख सकते हैं कि बगैर चूल्हा खोले लहसुन हमारा गोल्डन हो चुका है, लेकिन अगर गलती से हम चूल्हा खुला छोड़ देते तो लहसुन 100% जल जाता और जलने के बाद उसकी कड़वाहट जो है वो हमारे खाने को नुकसान पहुंचाती है। अब मैं आपको लहसुन दिखा दूं ताकि आप हर चीज़ को फॉलोअप करते हैं। ये देख सकते हैं आप, गोल्डन कलर का लहसुन बगैर फ्राई किए हुए, सिर्फ बादाम निकाले और चूल्हा बंद किया और उसी ऑयल में हमने वो चॉप किया हुआ लहसुन डाला। अब हमने चिकन काटी तो उस बीच वो तैयार हो गया। ये टाइमिंग बड़ी कीमती होती है कुकिंग के अंदर। और अब इसके अंदर हमने चिकन के ये वाले क्यूब जो हैं, जो आपके सामने अभी हमने काटा है, ये शामिल करके थोड़ा सा चूल्हे को खोल देंगे। अच्छा, हमेशा याद रखें, कोई सा भी गोश्त हो, कोई भी चीज़ हो, उसको काटने से पहले धो लें जितना आपने धोना है, और फिर उसको स्टैंडर पर रख दें ताकि उसका तमाम पानी गिर जाए, और फिर उसको काट के डायरेक्ट इस्तेमाल करें। काटने के बाद गोश्त को ना धोएं। और वो फैमिली मेम्बर, मुझे नहीं पता कि वो कीमे को भी धोते हैं बाज़ लोग, तो वो क्यों धोते हैं। उससे कीमे का 40, 50, 60% जायका जो होता है वो सब ज़ाया हो जाता है पानी में। तो आप साबुत गोश्त लाएं टुकड़ा, दुकानदार से उसको घर ला के धो लें, स्टैंडर पर रख के थोड़ी देर हवा वाली जगह पर रखें ताकि वो ड्राई हो जाए। फिर छोटी छोटी बोटियाँ काट के उसको चॉपर मशीन में कीमा कर लें। जितना मोटा बारीक पतला कीमा आपको करना है तो वो ज़्यादा हेल्दी और ताकतवर होगा। हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, हम बात कर रहे हैं उन खानों की जिनसे हमने ग़िज़ाई एनर्जी या ताकत को हासिल करना है। यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से इस चिकन को आपने लाइट गोल्डन कलर में फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे वक्त ब्रेक है जनाब, मुलाकात हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी परफेक्टली रेडी है। तो अब ये 2-3 वेजिटेबल जिसमें प्याज है, हरी प्याज है और शिमला मिर्च है, ये इसमें आ जाएगी। और साथ में जो हमने मज़ेदार सी गाजर तैयार करके रखी है वो इसमें आ जाएगी। अब इन 3-4 वेजिटेबल्स को हमने इसके साथ मिक्स करना है ताकि ये अपना फ्लेवर जो है चिकन को बहुत अच्छी तरीके से दे दें। अब बारी है जनाब कुछ ख़ास चीज़ों की जिसके बगैर ये खाना कंप्लीट नहीं है। छोटे जो रेस्टोरेंट हैं या चलते फिरते जो रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे इसको आप वो सर्व कर देते हैं, बना के 2-4 बादाम डाल के आपको दे देंगे। लेकिन जो एक्चुअल ऑथेंटिक चाइनीज़ है, जिसकी हम बात करते हैं चाइनीज़ फूड की ओरिजिनल, उसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल होती हैं। एक है नंबर 1 पे बटन मशरूम। अच्छा, बटन मशरूम के साथ आप ब्लैक मशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक मशरूम हमने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि ब्लैक मशरूम थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन टिन मशरूम ये एक तो आसानी से आपको मिल जाएगा और फिर इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, तो हमने इसका इस्तेमाल। लेकिन अगर आप वाकई पसंद करते हैं ब्लैक मशरूम को तो फिर ब्लैक मशरूम भी इसमें आपने 3 अदद छोटे काट के वो शामिल कर देंगे। और ब्लैक मशरूम को पहले गर्म पानी में भिगोया जाता है, क्योंकि वो सन ड्राई होने के बाद वो इतना सख्त हो जाता है कि आप उसको खा नहीं सकते। तो गर्म पानी में उसको उबाल के फिर काटा जाता है। अच्छा, एक नाम है, काफ़ी अरसे से नाम है बम्बू शूट का, और लोग अक्सर मुझे कॉल करते हैं जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है,
या मेरे पेज पे कि बम्बू शूट उनकी समझ भी नहीं आता। वो समझती हैं कि बांस के पौधे की जो छोटी छोटी जड़ें हैं मैं उसकी बात करता हूँ। मैं उसकी बात नहीं करता, ठीक है, मैं उसकी बात कभी भी नहीं करता। मैं बात करता हूँ बम्बू शूट, जहाँ से बांस को शूट ताकत मिलती है ऊपर जाने की। उन जड़ों का काम सिर्फ ज़मीन से पानी को घसीट के इसको देना। तो जड़ एक अलग चीज़ है, जो बारीक बारीक पतली पतली जड़ें होती हैं, बाज़ लोग उसको खाना शुरू कर देते हैं, तो उसका खाना ना खाना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, याद रखिएगा। मैं बात करता हूँ बम्बू शूट के जो कोन है, जो बांस, बड़े वाले बांस का बिल्कुल आखिरी का पार्ट, जब आप उसको निकालेंगे तो बहुत सारी झाड़ियाँ उसके साथ होंगी, उनको छील दें, फिर एक सख्त कवर होगा उसको छीलें, फिर आखिर का बिल्कुल एंड का पार्ट जब छीलते जाएंगे उसको, जिस तरीके से हम नारियल को छीलते हैं, और नारियल को छीलने के बाद अंदर से जो चीज़ निकलती है वो कोकोनट होता है, उसको हम खाते हैं, सेम ऐसी है। तो ये मेरे हाथ में आज इत्तेफाक है, अमूमन ये स्लाइस किया हुआ टिन में निकलता है, आज ये साबुत निकला तो मेरा जी चाहा कि मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा दूँ। ये वो बांस है जनाब, बांस की कोन जिसको मैं कहता हूँ, बांस की जड़। और ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये बांस की लेयर बन रही है, और ये अगर आप टर्न करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि एक बांस के अंदर अगर आप काट के उसको खोल के देखें अंदर से, तो ये इसमें के कॉलम बने हुए होंगे उसमें। ये कॉलम अब जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाएगा इसमें गैप आता जाएगा, 3 इंच, 6 इंच, 10 इंच, 15 इंच, इस तरीके से कॉलम। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ ज़रा सा भी गैप नहीं है। अगर बहुत क्लोज करके दिखा दें, जूम इन करके मेरे देखने वालों को, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। ये देखें आप, ये बिल्कुल एंड है, ये ज़मीन के अंदर इसको पर एक इतना बड़ा खोल होता है, वो इस पे चढ़ा हुआ होता है, जैसे कोकोनट पे चढ़ा हुआ होता है। उसको छीला जाता है और फिर ये अंदर से नोच के अंदर से एक कोन निकलती है। ये कोन इस तरीके से अंदर रहती है ज़मीन में, और ये ज़मीन में तकरीबन 3 से 4 फीट, 5 फीट, 3-3 फीट, 4-4 फीट नीचे होती है ज़मीन के, ये ऊपर नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ से इसकी थोड़ी सी झाड़ियाँ, नसें और जो जड़ें होती हैं वो फैली भी होती हैं। उनका काम होता है पानी को समेट के इसको देना, और इसका काम होता है कि पुश करके इसको ऊपर की तरफ लेके जाना। तो ये वो चीज़ है जो अगर आप उस बच्चे को जिसका कद में थोड़ी सी तकलीफ़ है या नहीं हो रहा एक्टिव, उसको अगर ये डेली एक स्लाइस जो होता है वो तकरीबन ये समझ लें एक चीज़ स्लाइस के बराबर, ये एक वॉल्यूम बना एक चीज़ स्लाइस के बराबर, ठीक है। ये देखें मेरे हाथ में, ये अपने बच्चे को खिलाना है जैसे जी चाहे। ड्रिंक बना दें, सैंडविच में डाल दें, बर्गर में डाल दें, ये सब टू यू। तो ये आपने देना है। तो चाइनीज़ के अंदर बम्बू शूट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, और इसको कच्चा भी खाया जाता है। आप इसके छोटे क्यूब, जैसे गाजर हमने काटी थी, सेम वैसी काट के आपने इसको सर्व कर देना है अपने खाने में। और अगर इस वक्त भी आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि आप बांस खा रहे हैं। और ये आपने शामिल कर देनी है यहाँ, बहुत कीमती चीज़ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा हल करके हम रख लेंगे, और यहाँ 2 टेबल स्पून वॉर्चेस्टर, 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस, 1/4 चाय की चमची ब्लैक पेपर, 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर, और थोड़ा सा नमक, हल्का सा। ये शामिल करके आपने चूल्हे को थोड़ा सा तेज करना है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने पका लेना है। अब इसमें एक चीज़ आप ब्लैक मशरूम का मैंने बता दिया कि ब्लैक मशरूम थोड़े से कॉस्टली होते हैं, तो इसलिए देखें जो रिलायबल चाइनीज़ रेस्टोरेंट है वहाँ पे आपको, जहाँ पे थोड़ा सा महंगा खाना मिलता है, कॉस्टली फूड, वहाँ वो शामिल होगा। और जैसे ये पकना शुरू हो जाए तो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर,
ये आपने शामिल करना है इस पे और चंद लम्हों की मोहलत देनी है इसको। लीजिए जनाब, ये रेडी। थोड़े से बादाम जो फ्राई किए हुए हैं वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। चूल्हे को बंद कर देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं सर्विंग प्लेट। और ये जनाब आ गई आपकी मज़ेदार सर्विंग चिकन आलमंड, वन एंड ओनली ऑथेंटिक। और ये फ्राई करे हुए बादाम जो थोड़े से बचाए थे हमने, वो आईडी के लिए इसके ऊपर शामिल कर दें ताकि जो खाने वाला देख सके कि भाई इसके अंदर बादाम है। क्योंकि बाज़ लोग ड्राई नट्स से एलर्जी होते हैं या बीमार की वजह से डॉक्टर उनको मना करता है कि जी आप किसी किस्म का भी मेवा ना खाएं। तो उनके लिए ये कि जी इसके अंदर आलमंड मौजूद हैं, वो इसको ना खाएं। ये रेडी जनाब आपका, और इसको आप सर्च कर सकते हैं नेट पे। ऑथेंटिक आपको नज़र आ जाएगी ये चीज़ और आपका दिल थोड़ा सा मुतमईन हो जाएगा। मेरी 99% कोशिश ये होती है जनाब कि चीज़ों को अपनी फैमिली के हिसाब से हम यूटिलाइज़ कर लें। कुछ खानों में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो हम पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे जनाब हेल्दी फूड की अगर हम बात करते हैं, हेल्थ की, और बगैर सैलेड के अगर कोई खाना कंप्लीट हो जाए तो शायद ये ज़्यादती होगी। तो यहाँ पे अब वेरी स्पेशल फूटी सैलेड या मिक्स सैलेड, दोनों नाम है इसके जनाब। कुकुम्बर हमने स्किन के साथ लेना है। बाज़ लोग सैलेड में खीरे को छील के इस्तेमाल करते हैं। मैं उन फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ खीरे को छीले ना, बल्कि अगर सैलेड बतौर लेना है आपने तो फिर छिलके के साथ। हाँ, अगर उसकी आप कोई ड्रिंक बना रहे हैं तो वो बात एक दूसरी है, वो आप छील के इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे फ्रेश गाजर, इसको भी थोड़ा छोटा करके स्लाइस कर लें क्योंकि हमने इसको रो इस्तेमाल करना है। अगर उबालेंगे तो फिर ये ज़रा सी छोटी हम कर सकते हैं। एक अदद रेड कलर की फ्रेश कैरेट, गाजर। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास टाइम कितना बचा है। और यहाँ पे रेड कलर का एक एप्पल लेना है, बड़ा मज़ेदार सा, उसको भी छीलना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसे भी फैमिली मेम्बर देखे जाते हैं जो एप्पल को भी छील के खाते हैं। तो थोड़े सा, अब तो दुनिया बहुत छोटी और बड़ी मामूली सी बात है किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करना, सर्च करना। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, घर में नेट मौजूद है, आप उसकी रिसर्च कर सकते हो कि एप्पल स्किन जो है वो कितनी ताकतवर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें फ़ाइबर कितना रखा हुआ है, आयरन कितना है। यह तमाम मालूमात आपको नेट पे अवेलेबल है। यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, आज वक्त मैं बता चुका हूँ कि जो पत्ते वाले लाइक इस किस्म के पत्ते हों ऊपर के, तो उनको हाथ से आप छील के तोड़ के फिर डालेंगे, ठीक है। लेकिन जो अंदर का सेंटर का सख्त पार्ट होता है वो आप नाइफ से काट सकते हैं, ये बात मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर पत्ते हैं तो आप हाथ से तोड़ के, नहीं तो नाइफ के इस्तेमाल करके, लेकिन काटने के बाद एक दफ़ा देख ज़रूर लीजिएगा उसको इत्मीनान के लिए, ठीक है। और वो इसमें शामिल कर दें। यहाँ पे लगभग 3 टेबल स्पून जैतून का तेल हमने ऑयल शामिल करना है
क्योंकि हेल्दी फूड की हम बात कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पे लेमन जूस शामिल करेंगे, 1/4 चाय की चमची वाइट पेपर और 1 चाय की चमची फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च। जायके के हिसाब से नमक, हल्का सा ब्राई नाम, क्योंकि नमक के बगैर हेल्दी फूड कंप्लीट नहीं कर सकते। और अब यहाँ पे ले लेंगे 1 बंच सलाद का पत्ता। इसको तोड़ के खोल के इंडिविजुअली बड़े पानी में यानी कि खुले पानी में रख के आपने धोना है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। पालक वाली पॉलिसी है इसकी। और उसके बाद इसको भी आपने हाथ से ज़रा सा चूरा करके शामिल कर दें। ठीक है, यहाँ पे 1 प्याली कॉकटेल फ्रूट और यहाँ पे ले लेंगे पाइनएप्पल 2 स्लाइस के बराबर। अगर फ्रेश पाइनएप्पल आप यूज़ करना चाहें तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। ये पाइनएप्पल आ गया जनाब। यहाँ पे अब हम इसमें शामिल करेंगे प्लेन मायोनीज तकरीबन 6 टेबल स्पून, और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये आपका कंप्लीट फूडी सैलेड मिक्स आपके लंच के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि जो कमी है हमारी बॉडी में लंच में, जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत है, वो हमें भरपूर तरीके से मिल जाए और हमारे मेहमान ये कहने पे मजबूर हो जाएं कि मज़ा आ गया। और सैलेड के बारे में रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि सर खाना जब आपका तैयार हो जाए तो चंद लम्हे पहले आपने तमाम चीज़ें मिक्स करनी है और सर्व कर देना है। सैलेड को प्लीज़ 1-1.5 घंटा पहले बना के ना रखें, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो तमाम की तमाम ख़त्म हो जाएगी। ये लीजिए जनाब, ये आपकी सैलेड आ गई, चिकन आलमंड और फूडी सैलेड। इसके साथ ये वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।